प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिफा। कैसे हैं आप सब? प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आज मैं आपसे उस बारे में बात करना चाहती हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुमूल्य है, लेकिन कई लोग उसे बहुमूल्य समझते नहीं हैं। जिनके पास है वो उसे व्यर्थ समझते हैं, और जिनके पास नहीं है उनके लिए जीना भी मुश्किल है। मैं बात कर रही हूँ समय की। जिसके पास है वो उसका मूल्य नहीं जानता, और कईयों के पास इतना भी नहीं है कि वो खुलकर जी पाए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है अपने समय को बुरा कहते हुए, जिनके साथ बुरा हो जाता है, और कईयों को इसे किस्मत कहते हुए देखा है, जिनके साथ कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन प्रभु के प्यारे लोगों, याद रखिए कि ये समय भी हमारे प्रभु के हाथ में है। क्योंकि भजन संहिता 31 की 15 में दाऊद कहते हैं कि मेरे समय तेरे हाथ में है। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे समय परमेश्वर के हाथ में है, और अगर हम चाहें तो प्रार्थना के द्वारा अपने समय को बदल भी सकते हैं। आइए बाइबल में भी ऐसी कुछ घटनाएं देखते हैं। यहोशू 10 की 12 और 13। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू एलोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रु से बदला न लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पैर तक ना डूबा? यहाँ हम देख सकते हैं कि जब यहोशू को ज़रूरत पड़ी तब उसने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु को पुकारा और कहा, चंद्रमा और सूरज को आज्ञा दी कि थमे रहे, और सूर्य 4 पहर तक थमा रहा। उस दिन रात नहीं हुई, उस दिन ही रहा। और ऐसे ही हम देख सकते हैं दूसरा राजाओं 20 अध्याय के 11 वचन में, जब हिजकिया की उम्र बढ़ाई गई तब उसने चिन्ह मांगा और प्रभु ने उसे चिन्ह दिया। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा, हाथ की धूप कड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइम पीछे किया गया। जो 10 अंश बीत चुका था वो 10 अंश पीछे किया गया। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि हिजकिया की आयु बढ़ाई गई। जो मरने वाला था उसे 15 वर्ष दिए गए, और उसने ये सब कुछ अपनी प्रार्थना के द्वारा ही किया। उसने मुंह मोड़ लिया पूरे संसार से और प्रभु को कहा कि प्रभु स्मरण कर मेरे कामों को जो मैंने तेरे लिए किए। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे समय हमारे परमेश्वर यहोवा के हाथ में है। जैसे यहोशू ने, जैसे हिजकिय्याह ने प्रार्थना की अपने समय के बारे में, और प्रभु ने उनकी सुन ली। मैंने इंग्लिश में एक फ्रेज पढ़ा था, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, वक्त सभी जख्म भर देता है, टाइम हील्स एवरीथिंग। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही है? क्या वक्त सारे जख्म भर सकता है? क्या वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है? अगर वक्त के साथ सब कुछ ठीक होना होता तो प्रभु यीशु मसीह को उस 38 साल के रोगी के पास जाना ना पड़ता। उसके पास जाकर प्रभु को उसको ठीक करना पड़ा। बहुत सारे अंधों को, बहुत सारे लंगड़ों को प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ा। बहुत सारे जन्म से बीमार थे, जन्म से अंधे थे, जन्म से लंगड़े थे। अगर वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता तो उनको ठीक हो जाना चाहिए था। और ऐसे सबसे ज़रूरी बात, अगर वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाना होता तो हमारे पाप भी वक्त के साथ धुल जाते। तो यीशु मसीह को तो इतना दुख उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन वक्त सब कुछ ठीक नहीं करता, वो बस हमारी यादें धुंधली कर देता है। अगर हमारे सामने कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो, जिसके साथ हमारे दिल पर कोई चोट लगी हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो, वो हम कुछ टाइम के बाद थोड़ा भूल जाएंगे। लेकिन वैसे ही कोई घटना हमारे सामने फिर हो जाए तो एक तस्वीर बनकर वो हमारी आंखों के सामने आ जाती है। इसका मतलब वक्त कुछ ठीक नहीं करता, वक्त सिर्फ हमारी यादें धुंधली करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। टाइम डजंट हील एवरीथिंग, जीसस हील्स एवरीथिंग। यीशु मसीह सब कुछ ठीक करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे वो घाव जो सदियों पुराने हैं वो ठीक हो जाएं, तो वो सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। और उसके लिए हमें यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। उनके पास जाना मुश्किल नहीं है। अपने घुटने टेकिए, अपने प्रभु को याद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए और कहिए, प्रभु मैं चाहता हूँ आप सब कुछ ठीक कर दे। मैं चाहता हूँ पिता अपने आप को आपके हाथ में सौंपना। मैं जानता हूँ मेरे समय आपके हाथ में, इसीलिए मैं अपने पूरे समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हम इसका इंतज़ार नहीं कर सकते कि वक्त सब कुछ ठीक कर देगा।
हम ऐसे बेफिक्रे होकर बैठ नहीं सकते, क्योंकि वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। हम आखिरी घड़ियों में घूम रहे हैं। बहुत जल्द प्रभु की आमद आने वाली है। हम जानते हैं कि आमद के निशान पूरे हो रहे हैं, इसलिए अपने वक्त को बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको दर्शन आते हैं, अगर आपको पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है और वो कोई बड़ी दुर्घटना है, तो आप उसे मोड़ सकते हैं। आप दुआएं कर कर, प्रार्थनाएं कर कर, उपवास कर कर अपने वक्त को बदल सकते हैं। अपने परमेश्वर को कहिए कि प्रभु मेरे समय आपके हाथ में, इसीलिए इसको बदल दीजिए। मैं नहीं चाहता कि ये पीड़ा मुझ पर पड़े, और मैं जानता हूँ कि आप भी ऐसा कुछ नहीं चाहते। इसीलिए प्यारे पिता, आप मुझे संभालिए, मुझे दृढ़ कीजिए। अगर ये पीड़ा आनी भी हो तो मैं इतना ज़्यादा दृढ़ हो जाऊँ ताकि मैं ये सारी परीक्षा को सह सकूँ। इसीलिए प्रभु के प्यारे लोगों, ये सोचना बंद कर दीजिए कि सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा, और ये भी सोचना बंद कर दीजिए कि वक्त अच्छा या बुरा होता है। हम अपने वक्त को प्रभु के हाथों में सौंप सकते हैं। हम अपने वक्त को अच्छा या बुरा खुद कर सकते हैं। हम आज जो बीजेंगे वो आगे जाकर हम काटेंगे। वक्त कम है, इसीलिए आज वक्त बीजिए। परमेश्वर के साथ अपना वक्त बिताइए, परमेश्वर के साथ वक्त बीजिए, ताकि आप स्वर्ग में अपना वक्त काट सकें। परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि आज आप अपना जो बहुमूल्य वक्त वो देते हैं बर्बाद करें। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है बाइबल पढ़ने का या प्रार्थना करने का, क्योंकि वक्त उसके पास नहीं होता जिसके पास जीने की सांसें नहीं है। अगर वो आपको सांसें और वक्त दे रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु में लगाइए। याद रखिए, इफिसियों 5:16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। याद रखिए, हम आखिरी घड़ियों में हैं, इसीलिए अपने वक्त को बहुमूल्य समझो। अपने वक्त को ये सोचकर ज़ाया मत करो कि सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा। कुछ भी खुद ठीक नहीं होता। इसीलिए प्रभु के प्यारे लोगों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, प्रभु में बढ़ते रहो, और सबसे ज़्यादा अपने वक्त की कदर करो, क्योंकि जिसने आपको वक्त दिया है वो ज़ाया करने को नहीं दिया। परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष दे। सभी को जय मसीह की।